अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 133 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जे क्यूरी के अंदर रहते हुए स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन के कुछ इफ़ेक्ट्स। कि स्लाइड अप क्या होता है, स्लाइड डाउन क्या काम करता है और इसके ज़रिए क्या क्या काम किया जा सकता है। तो लेंगे स्टार्ट करते हैं आपके साथ। रिक्वायरमेंट: एक इमेजेस का फोल्डर, चंद उसमें तस्वीरें होनी चाहिए आपके पास। ओके हो गया। एक आपके पास होनी चाहिए एक्सटर्नल डाउनलोड की हुई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, जैसे कि आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, उसे मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये देखिएगा जी, एक एक्सटर्नल हमारे पास जिसके अंदर पूरी की पूरे कोड आ रहा हो, इफेक्ट बने हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ये वाली फ़ाइल आपको नज़र होनी चाहिए। डाउनलोड करनी मैं पहले सिखा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग मेरे देख सकते हैं। इसको फिर हमने क्या करना है जी, इसको ओपन कर लेना है अपने पास और लिंक लगाना है अपनी मेन फाइल के साथ। तो फाइल हमने आज क्या सीखने लगे हैं, उसका प्रीव्यू क्या बनेगा हमारे पास, पहले मैं वो आपको डिस्प्ले कर दूं और फिर आपको दिखाता हूं कि वो काम करना कैसे। जी मैंने क्रोम पे ओपन करो जी अपनी फ़ाइल को आज की को, और देखते हैं जी आज हमारे पास टारगेट क्या है, काम करने का क्या काम है और क्या नहीं है। लें जी, नीचे लिखा है स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड एंड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, मतलब दो वो चीज़ें लिखी आ रही हैं। इसका काम क्या है जी, मैं स्लाइड अप पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ आज हम क्या पढ़ने लगे। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक स्लाइड ऊपर जा रही है। उसके बैक एंड के ऊपर एक वेलकम टू फोटो गैलरी और एक मैसेज भी आता है, योर इमेज हैज़ बीन स्लाइड अप, वेलकम टू फोटो गैलरी। उसके अंदर 4 तस्वीरें हमारे पास हमें नज़र आ रही हैं। आप ज़्यादा पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं, कम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये है अपना आज का टारगेट और इस काम को हम सीखना कैसे है। ले जी, इसको कोडिंग में ओपन करता हूँ आपके साथ। कोडिंग ओपन करता हूँ मैं अपने पास जी इस फाइल को ड्रीमवीवर के ऊपर। ले जी, जब तक हमारी फ़ाइल ओपन हो रही है, आप लोगों सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, इसमें दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ इकट्ठे करने का मेरा प्लान है। मैं बहुत सारे कोर्सेज़ में लॉन्च कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे हर लेक्चर की वीडियो सबसे पहले आपको आती जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे भी, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन बनेगा उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो लें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। क्या है जी काम हमारा, हमेशा की तरह आज पहले डील करते हैं अपना HTML सेक्शन के। HTML के अंदर ऐसा क्या काम है जिसके अंदर से ये काम सारा डन हो रहा है जी। सबसे पहली चीज़ ये देखिए जी, हमारा HTML सेक्शन आ रहा है, जहाँ आपने सपोज बॉडी टैग अगर लगाया होता है, बॉडी टैग ना भी लगा हो तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन जो हमारे पास हेड के बाद वाला बॉडी एरिया होता है वहाँ आपने करना है ये वाला काम। मैंने क्या काम किया, सबसे पहले एक बनाया डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग कर दिया क्लोज और ID उसका लिख दिया ABC। पहले इस सेक्शन को डन करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं जी CSS वाला, ताकि बोर्ड हमारा काम डन हो जाए। एक डिव जिसका ID है ABC, इसके थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ तो एक स्टाइल का टैग, अगर कहीं ये स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज नज़र आपको आ जाए, समझिएगा कि इनलाइन CSS का इस्तेमाल किया गया है। मैंने इनलाइन इसमें CSS इस्तेमाल किया। क्या है जी, मैंने बोला जहाँ मेरा डिव, अगर इस पेज के अंदर मेरा कोई डिव बना आ रहा है तो आपने क्या करना है, अगर इस पेज के ऊपर मेरा कोई डिव है तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये डिव तो यहाँ बना आ रहा है, आपने यहाँ ABC आ रहा है, ABC का तो यहाँ कोई लिंक नज़र ही नहीं आ रहा। हालांकि CSS में ये होता था कि ऊपर हमने ID बनाया होता था, उसे यहाँ लिखते तो डिव काम करता था। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यही खास चीज़ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने बोला कि मेरे पेज के ऊपर जहाँ जहाँ डिव हैं सब के ऊपर आपने काम करना है। एक चीज़ तो बात होगी फाइनल, करना क्या है, उसकी विड्थ 100% कर देनी है, हाइट 520 कर देनी है, बैकग्राउंड कलर उसका मैंने किया हुआ ब्लैक और पोजीशन की हुई है एब्सोल्यूट, जो आपको ये नज़र आ रहा है। पेज रिफ़्रेश कर देता हूँ, ये एब्सोल्यूट पोजीशन होगी। हाइट और विड्थ 100% सेट की हुई है। आकर एक काम किया मैंने ये वाला, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। जैसे अगर मैं 20 करता हूँ तो देखिएगा 20 करने से सिर्फ ये ऊपर इतनी सी लाइन आ रही है, तो मैंने इसे किया हुआ है 520, ताकि मेरे पूरा तस्वीरों तक वो एरिया कवर हो जाता है। उससे मैंने कर दिया सेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली कोडिंग की बात तो मेरी आ चुकी होगी समझ। विड्थ 100%, हाइट 520, बैकग्राउंड कलर आपकी मर्ज़ी का, पोजीशन कर दी मैंने एब्सोल्यूट इसलिए की ताकि इस पॉइंट से शुरू हो जाए, इस कॉर्नर पॉइंट से पूरा पेज इस्तेमाल होना चाहिए। नीचे आते हैं ब्रेक। जब हमारा डिव आए उसके बाद मैंने एक ब्रेक का टैग लगा दिया और लिखा H1, वेलकम टू फोटो गैलरी H1 क्लोज। अब वेलकम टू फोटो गैलरी कहाँ लिखा आ रहा है, ये देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करके कोई डिस्प्ले करना पड़ेगा। सबसे ऊपर ये इस कॉर्नर पे डिव था मेरा, उस डिव के फ़ौरन बाद मैंने कहा जी मेरा वेलकम टू फोटो गैलरी नज़र आ जाए, मुझे वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको जैसे नज़र भी आ रहा है। उसके बाद मैंने एक सेंटर का टैग लगाया इन पिक्चर्स को सेंटर में करने के लिए, और 4 पिक्चर्स कॉल की,
चारों का आईडी मैंने रख दिया सेम, ताकि एक ही वक्त में चारों के ऊपर मेरा सेम काम अप्लाई हो सके। तो मैंने बोला है जिसे सेंटर टैग स्टार्ट, 4 तस्वीरें, चारों का आईडी IMG लिखा मैंने। विड्थ हाइट आप अपनी मर्ज़ी की कीजिएगा, मैंने अपनी मर्ज़ी की है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, 3 बटन है हमारे पास, स्लाइड बटन, तीनों बटन टैग स्टार्ट, बटन टैग क्लोज, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप एंड स्लाइड डाउन। एक है स्लाइड, पहले होगा अप, फिर होगा स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। 3 बटन हो गए और सेंटर टैग हो गया हमारा क्लोज। इसका मतलब ये जो यहाँ तक अब HTML वाला सेक्शन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये क्लियर हो गया। डिव भी हमने बनाया हुआ है, डिव भी शुरू में बना होता है, लेकिन डिव क्या कर रहा है, डिव इस सारे एरिया की ऊपर वाली साइड पे आ रहा है बेसिकली। वो किस बेस पे और कैसे आ रहा है, अब इसके मतलब बात करते हैं। jQuery में चलते हैं, अब समझते हैं अपना असल काम, जिसके लिए हम ये सारा कुछ काम कर रहे हैं जी। क्योंकि डिव आपने जब सबसे ऊपर रखेंगे तो हमेशा वो सबसे ऊपर है, तो सब पीछे वाली सब चीज़ों को कवर करके ऊपर आ जाएगा सबके, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। अब आपने बोला $, डॉक्यूमेंट, कि मेरे डॉक्यूमेंट में जाएं, जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एक फ़ंक्शन बनाइएगा। ब्रैकेट को खास ख्याल रखना है, ये मैं आपको ब्रैकेट सारा कॉन्सेप्ट पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं कोडिंग करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये कोडिंग स्टिल आपके पास रुकी हुई है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं किसकी ब्रैकेट कहाँ और क्या कुछ हो रहा है, आप 100% काम को डन कर पाएंगे जी। डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो फंक्शन हमारे पास बनेगा स्लाइड अप। एक फंक्शन बने और फंक्शन क्या काम करे, स्लाइड अप वाले बटन पे जाना है, मतलब स्लाइड अप वाले आईडी पे जाना है, और वो आईडी हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है जी, ये वाला स्लाइड अप वाले आईडी पे जाएं, चले गए। उसके बाद क्या करना है जी, जब उस पर चले जाएं तो फिर उस पर जब मैं क्लिक करूं, जब स्लाइड अप वाले आईडी पे वाले बटन पे मैं क्लिक करूं तो एक फंक्शन बने, और उस फंक्शन के अंदर मैंने कंट्रोल किसको करवाया, ABC को। ABC क्या चीज़ है जी, ABC है हमारे पास हमारा, जो मैंने कहा था ना कि डिव को मैंने आईडी दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये आईडी देने का मकसद ये था ताकि मैं इसको स्लाइड अप करवा सकूं। तो मैंने बोला ये जो डिव आईडी जिसका भी नाम रखा हुआ है, ABC जिसका भी आईडी है, उसको आपने स्लाइड अप करवा देना है। और वो मेरे पास किस चीज़ का आईडी में रखा हुआ है, अपने डिव वाले का। तो मैंने बोला कि जब मैं इस स्लाइड अप वाले बटन पर करूँ क्लिक, तो ABC मतलब मेरा डिव, स्लाइड अप का U कैपिटल लिख दिया होना चाहिए, और सेकंड कितने होने चाहिए मेरे पास, 5000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड के अंदर उसको ऊपर ले जाए। कॉल बैक फंक्शन बनवाया साथ ही कि जब ऐसा हो जाए तो आप क्या करें, फंक्शन के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले करें कि योर इमेज हैज़ बीन स्लाइड अप। इतना काम करने से उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी कि पहला बटन कैसे काम कर रहा है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो डिव है वो पीछे सारी तस्वीरें पहले से लगी हुई हैं, लेकिन डिव उसके ऊपर आ रहा है। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो आहिस्ता करके ऊपर जाता है और पीछे वाला ये डेटा आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। अगर दूसरी चीज़ देखते हैं वो क्या चीज़ थी और कैसे यूज़ होगी, उसमें आते हैं जी। नीचे आता है दूसरी चीज़ है मेरे पास स्लाइड डाउन। अगर अप करना आपको आता है ना, तो समझिए डाउन करना आप 100% कर सकते हैं। कैसे, स्लाइड डाउन वाले आईडी पे जब मैं जाऊँ और जब उस पर क्लिक करूँ, एक फ़ंक्शन बने, फंक्शन काम किस पे करे, ABC का मतलब मेरा डिव वाला आईडी जैसे ऊपर बात की है, उसको क्या कर दो स्लाइड डाउन। स्लाइड का स्लाइड स्ट्रैक्ट लिखा गया, लेकिन D सिर्फ कैपिटल है, स्लाइड का S कैपिटल नहीं है। और कैसे करवाया, फास्ट, जल्दी से वो दोबारा एक्टिवेट हो जाए। ब्रैकेट यहाँ पे इसके आगे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। डन। कंट्रोल S करके चेक करवा देता हूँ आपको मैं रिफ़्रेश करते हुए। ये स्लोली हो रहा है, 5 सेकंड का आपने टाइम दिया और 5 सेकंड तक ऊपर जाता है। लेकिन जब स्लाइड अप होता है तो क्विकली जैसे क्लिक करता हूँ फ़ौरन से नीचे आ जाता है, फास्ट, बहुत फास्ट आ जाता है नीचे से। नीचे टोगलिंग हो रही है हमारे पास। टोगलिंग क्या काम करती है, एक ही बटन दो काम। क्या वो दो काम है जी, $, स्लाइड टोगल, जिसका आईडी ये है, और ये आईडी आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। मेरे बटन का आईडी ये वाला है, इस वाले का स्लाइड टोगल जो लिखा आ रहा है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँ, इस पर जब क्लिक करूँ तो एक फंक्शन चले। उस फंक्शन के अंदर होना क्या चाहिए, ABC नाम का जहाँ भी उसे आईडी मिले, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ, जब क्लिक हो जाएगा तो ABC नाम का जिस चीज़ का भी आईडी है उसको आप स्लाइड कर दे टोगल, और T इसका कैपिटल है, बाकी सारा जैसे लिखा था वैसे क्या वैसी है।
टाइम आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, 5000 सेकंड आ रहा है, मैं 2000 सेकंड कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा ऊपर। और इतना काम करने के बाद ये नीचे आ रही ब्रैकेट भी। एक बार तक कोड आपको सारा डिस्प्ले करा रहा हूँ, यहाँ से देखते जाएगा। 1, हर ब्रैकेट आपको प्रॉपर नज़र आ रही है। 2, 3, मतलब आप इस डाउट में रहिए कि जो एक आखिरी में ब्रैकेट है वो इस फंक्शन की नहीं है, और सबसे जो ऊपर हमने फंक्शन स्टार्ट किया था सबसे मेन ये इस चीज़ की यहाँ पे जो ब्रैकेट स्टार्ट की ये वाली, ये जो ब्रैकेट आ रही है और इसकी ये ब्रैकेट आ रही है, इसको हमने सबसे लास्ट में क्लोज़ किया हुआ आकर ये वाला, क्योंकि सारा काम हमने उसी जे क्यूरी के अंदर लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आपको कंट्रोल एस करके प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं एक बार, जिसका रिफ़्रेश कर देते हैं, क्लिक करता हूँ स्लाइड अप हो जाएगा। अब मैं स्लाइड डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, काम नहीं करेगा जब तक पूरा स्लाइड अप नहीं हो जाता, उधर से वो वापस कॉल बैक नहीं होगा। क्लिक करता हूँ मैं, इसे करते हैं ओके। स्लाइड डाउन पे क्लिक करेंगे तो फास्ट स्लाइड डाउन हो गया। इस पर क्लिक किया, 2 सेकंड के अंदर उसने जल्दी से ऊपर गया। दोबारा इसी पे क्लिक करते 2 सेकंड के अंदर उसने इस चीज़ को दोबारा कवर कर दिया, स्लाइड उसकी ले आ गई नीचे। तो ये हमारा पास टारगेट था आज का स्लाइड अप स्लाइड डाउन वाला और टॉगल वाला काम इसके अंदर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक आपको मेरी बात ये समझ आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को पहले ही लाइक कर दें, उसके बाद कमेंट्स करें और तीसरे नंबर पे जाके इस चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोस इसी तरह की लेके आपके पास हाजिर होने वाला हूँ, हाजिर होता रहता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप सबके साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।